राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आइए आज भी हम चर्चा करते हैं ज्योतिष की श्रृंखला में। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं और खास करके कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के संयोग से यह दोष लग जाता है, उसके कारण क्या क्या हैं, और साथ में निवारण के विषय में भी बहुत कुछ मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताया है। आज भी हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पितृदोष के निवारण के अन्य ऐसे कौन कौन से कारण या फिर निवारण के उपाय होंगे, उनके विषय में कुछ आगे की ओर चर्चा करते हैं। जैसा कि पितृदोष के उपायों के बारे में कहते हुए सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल जरूर होना चाहिए कि जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, जीवित अवस्था में हैं, उनको जीवित रहते हुए ही उनके खूब सेवा कीजिए, सेवा करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन भी करते रहना चाहिए और उनसे आशीर्वाद भी समय समय पर लेते रहना चाहिए। क्योंकि पितृ जहाँ तक सवाल है देने और हरण करने का, तो देने वाले होने के चलते देवता हुए, यानी कि देवताओं का कार्य हमेशा देते रहना है। मनुष्यों के जीवन के सुख समृद्धि और उनके जीवन के लिए सुखोपभोग की सामग्रियां अदृश्य शक्तियों के तौर पर देवताओं के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। परंतु देवताओं के द्वारा जो दिया गया है उस चीज को सही तरीके से और पूरा का पूरा ग्रहण करने के लिए हमें पितरों का आशीर्वाद भी आवश्यक होता है। यदि हमने समय समय पर पितरों का आशीर्वाद नहीं लिया, उनके सम्मान के लिए उनकी सेवा का कार्य नहीं किया, या फिर उनकी अवहेलना यदि हमारे कार्य से व्यवहार से यदि अगर हो रहा है, तो देवताओं के द्वारा दिया गया जो सुख समृद्धि की जो वस्तुएं हैं वो बीच रास्ते में ही पितृ हरण कर लेते हैं। इसलिए पितरों को हरण करने वाला कहा गया है। और ये कार्य पितरों के लिए जो कार्य है ये इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि यदि अगर हम करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे संतान भी इसी कार्य को देखते हुए आगे हमारे लिए भी समुचित व्यवस्था वो करेंगे और उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि हमारे वंश परंपरा के द्वारा आए हुए मौलिक रीति रिवाज और संस्कारों की विषय वस्तुओं को हमें कदापि नहीं त्यागना चाहिए। इसी प्रकार से अब जिनके माता पिता जीवित हैं उनकी खूब सेवा करना चाहिए, उनके चरणों को दबाना चाहिए, नियमित सुबह उठ करके प्रातः काल नहा धो करके उनके पाँव में सिर रख करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कर लेना चाहिए। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जिस किसी भी रीति से हो उनकी सेवा करना चाहिए। जैसे अगर किसी को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है तो उनको अस्पताल पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, दवाइयां खरीद के दिया जा सकता है। वृद्धाश्रम का निर्माण यदि अगर जहां हो रहा हो वहां पर यथाशक्ति अपने द्वारा सहयोग भी की जा सकती है। जिनसी या फिर कोई वस्तु वृद्धाश्रम के लिए दान दिया जा सकता है, जैसे कि पंखा, पानी, पीने की पानी की व्यवस्था, वाटर डिस्पेंसर या फिर जो है कंबल इत्यादि वृद्धाश्रम में दान समय समय पर करते रहना चाहिए। ओल्ड एज होम का निर्माण जहां पर हो रहा हो वहां पर भी सहायता दिया जा सकता है। साथ में अपने सास ससुर की भी सेवा करना चाहिए। गौ माता की विशेष सेवा करना चाहिए। गौ माता की सेवा करने से देवताओं के साथ साथ पितर भी प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा करते हुए उनकी मालिश करना, उनको जो है सहलाना और समय पर हरी घास, रोटी, गुड़ या फिर घी मिला करके गाय का भोजन कराना चाहिए। खास करके शनिवार और मंगलवार को और गुरुवार को भी आटा जो हम रोटी बनाते हैं उस आटे में चीनी का मिश्रण करके या फिर गुड़ के डली को काट करके उसका जो है पाउडर बना लें और उस पाउडर को आटे के साथ मिला करके अपने घर के इर्द गिर्द घर का जो पेटी होता है उसमें चींटियों को खाने के लिए दिया जा सकता है, या फिर बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जड़ में चारों तरफ उस गुड़ या फिर शर्करा मिश्रित आटे को चींटियों के लिए रख देने से भी पितृदोष शांत हो जाता है। यदि अगर कोई नदी बह रही हो तो नदी में बहते हुए नदी में जाकर के दक्षिण की तरफ मुंह करके 2-3 लीटर गाय के दूध को पानी में बहाने से भी पितृदोष शांत हो जाता है। घर के दक्षिण तरफ के जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा के रूम में और दक्षिण तरफ के ही दीवार पर अपने
पूर्वज जो इस संसार से विदा हो चुके हैं उनकी याद में उनका कोई फोटो फ्रेम करवा करके उसके सामने एक कलश और दीपक रखने की जगह बना करके वहां पर पितरों का फोटो लगाने से और नियमित उसके सामने दिया बत्ती करने से भी पितृदोष शांत हो जाता है। साल में एक बार अपने जितने भी जैसे कि आजकल लोग प्राय शहरों में अपना निवास करते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए या फिर अपने सुख संसाधन की वस्तुओं के आवश्यकताओं की पूर्ति जल्दी हो जाती है, इसलिए शहरों में रहने का प्रचलन बढ़ गया है। फिर भी साल में एक बार अपने पैतृक निवास गांव में जाना चाहिए और वहां जाकर के अपने कुल देवी देवताओं को याद करके, जहां पर हमारे जैसे पुराने पूजा के स्थल हैं, नागों को दूध चढ़ाने का स्थल है या फिर अपने जो कुल देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं वहां पर जाकर के दिया बत्ती कर लेना चाहिए। गौ का दूध वहां पर अर्पण कर लेना चाहिए गंगा जल से, उस जगह को साफ सफाई करके आना चाहिए और अपने कुल पितरों से अपने पितृदोष के निवारण के लिए कामना भी करना चाहिए। इसी प्रकार से घर के जो खास करके किचन जहाँ पर खाना बनाते हैं वहाँ पर किचन रूम में पितरों के लिए एक घी का दीपक भी नियमित जलाने से पितृदोष शांत हो जाता है। और पितरों के लिए खास करके समय समय पर या फिर नियमित या फिर एकादशी, अमावस्या या फिर गुरुवार के दिन में पितृ मंत्र अर्थात जो पितृ गायत्री मंत्र है, नमो व पितरो रसाय, नमो व पितरो जीवाय, नमो व पितरो शोषाय, इस मंत्र का जो है 21 बार जाप कर लेना चाहिए। और खास करके श्राद्ध पक्ष में तो पितरों के लिए यह जाप अनिवार्य ही हो जाता है। इसके अलावा जो हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की गांठ की माला के द्वारा, हल्दी गांठ की माला बाजार में उपलब्ध हो जाती है आसानी से, उस माला के जरिए गुरुवार, अमावस्या के दिन में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र के साथ उच्च स्वर में उच्चारण करते हुए जाप किया जाना चाहिए। हवन समय समय पर इसी मंत्र से या फिर पितरों को याद करके हवन भी किया जाना चाहिए। गाय, कौवा और काले कुत्ते को भोजन की व्यवस्था भी समय समय पर करते रहना चाहिए, इससे भी पितृदोष शांत हो जाता है। तांबे के कलश में जल भर करके उसमें 5-7 हरे वाले साबुत उड़द के दाने उसमें डाल करके और थोड़े से काले तिल भी उसमें मिला लेना चाहिए। और जब हवन के पश्चात उस जल को दक्षिण की तरफ मुंह करके पितृ मंत्र के साथ पितरों के जितने भी गायत्री मंत्र है या फिर ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र के साथ जो है उस जल से पितरों को तर्पण भी देना चाहिए। खास करके अमावस्या, मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन में इस उपाय को करने से भी और श्राद्ध पक्ष के दिन में भी निर्धारित तिथियों में इस उपाय को करने से पितृदोष शांत हो जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक अमावस्या के दिन में शाम के समय में शिवजी के मंदिर में जाकर के पितरियों के नाम से दीपक जला सकते हैं और शिवलिंग में दूध, गंगा जल अर्पण करने से भी पितृदोष शांत हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को पितृदोष से संबंधित बहुत सारे उपाय यहाँ पर पिछले वीडियो में और इस वीडियो में करके दोनों वीडियो में बहुत सारे सरल और सटीक उपाय मैं बताया हूँ। इन उपायों को जिन लोगों को जिन उपायों को करने में सहज प्रतीत होता हो उसी प्रकार से अपने पितरों के लिए ये उपाय नियमित करते रहें और जीवन में देवताओं और पितरों के द्वारा मिलने वाला पूरा का पूरा लाभ लें और अपने जीवन का कल्याण करें। राधे राधे।